Hello 8th class. This is exercise 6.1 and this is the 5th video on this exercise. We have completed our 4 videos and 14th sum तक हम कर चुके हैं. Now we will start question number 15. 15 में आपके पास क्या है? 15 में आपके पास क्वेश्चन ये है कि 40% of passengers from a bus गोट डाउन एट स्टेशन ए स्टेशन पर 40% क्या है, गोट डाउन हो चुके हैं. एंड 75% ऑफ द रिमेनिंग गेट डाउन एट स्टेशन बी. रिमेनिंग का 75% बी पर गेट डाउन हो चुके हैं. इफ़ द रिमेनिंग 12 पैसेंजर्स वर टेकन टू स्टेशन सी. अब सिर्फ 12 पैसेंजर को स्टेशन सी तक ले जाया गया है. फाइंड द ओरिजिनल नंबर ऑफ पैसेंजर. हमें निकालना है ओरिजिनल नंबर ऑफ पैसेंजर का नंबर क्या है. फर्स्ट क्या आपके लेट क्या करोगे, जो निकालना है, जो फाइंड करना है वही आपने लेट करना होता है. लेट द ओरिजिनल नंबर ऑफ पैसेंजर एक्स. पैसेंजर गोट डाउन एट स्टेशन ए पे कितने पैसेंजर उतर चुके हैं, वह है 40% ऑफ एक्स. ओके, तो 40/100 परसेंटेज के नाम का इंटू में एक्स, ये वैल्यू कैंसिल आउट करके आएगी 4/10x, 4x/10. नाउ रिमेनिंग पैसेंजर कितने आपके पास अब रिमेनिंग है टोटल में से ये जो गेट डाउन हो चुके हैं वो माइनस करेंगे, x - 4x/10. ये वैल्यू आपके पास एलसीएम लेने के बाद 10 आएगा, ये आएगा आपके पास 6x/10. अब क्या बोला उसने, अब बोला कि जो रिमेनिंग पैसेंजर है, जो ये पैसेंजर है, इनका के 75% दोबारा से गोट डाउन हो चुका है, दोबारा से नीचे उतर चुके हैं. नाउ पैसेंजर गोट डाउन एट स्टेशन बी 75% ऑफ द रिमेनिंग मीन्स 6x/10. तो ये 70% के नाम को नीचे लगाएंगे 100, 6x/10 कैंसिल आउट करके आपके पास आता है 9x/20. ये आपके पास अब स्टेशन बी पर गोट डाउन हो चुके हैं. अब पैसेंजर वर टेकन टू सी, स्टेशन सी इक्वल टू 12 पैसेंजर आपके पास अभी भी बचे हुए हैं बस में. तो टोटल एक्स थे, एक्स में से ए स्टेशन पर कितने उतरे हैं, वो गोट डाउन हुए हैं 4x/10. स्टेशन बी पर 9x/20. और जो रिमेनिंग है एक्स में से जो माइनस करने के बाद वैल्यू आएगी वो आएगी 12, क्योंकि अभी ये बचे हुए हैं. इसका एलसीएम लिया आपने 20 एलसीएम आएगा, 20x - 8x - 9x इक्वल 12 है. 20 जाएगा मल्टीप्लाई में, 20 में से 8 और 9 माइनस करेंगे वो आपका 17 माइनस करेंगे, मीन्स 3x आपके पास वैल्यू आएगी. और 3 जाएगा डिवाइड में, ये आएगा 4, 3 4 से 12 होता है, 4 × 20, 80 पैसेंजर आपका आंसर आएगा. 80 पैसेंजर आपका आंसर आएगा. टोटल एक्स थे, एक्स में से 4x/10 ए स्टेशन पर उतर गए, बी पर उतरे हैं 9x/20. दोनों को माइनस किया, बचेंगे 12 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. तो आपके पास आगे आएगा 80 पैसेंजर आपका आंसर आएगा. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 16 है. 16 में क्या है, 16 में बोलता है कि द वैल्यू ऑफ 16 आप रीड कर लो. द वैल्यू ऑफ पीस ऑफ लैंड इंक्रीज बाय 20% इज नाउ वर्थ 15 लाख. किसी ज़मीन की जो वैल्यू बढ़ाएंगे, उसका रेट बढ़ाया हमने, 20% इंक्रीज किया है, अब उसकी वैल्यू बढ़कर कितनी हो गई, 15 लाख हो चुकी है. व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस. ओरिजिनल प्राइस क्या था, स्टार्टिंग में उसके रेट क्या था, और अब के रेट 15 लाख हो चुका है. हमने इसका ओरिजिनल प्राइस निकालना, मीन्स स्टार्टिंग वाला प्राइस निकालना है. उसके लिए क्या करना है, वही बात जो निकालना होता है, जो फाइंड करना है, वही आपने लेट करना पड़ेगा. लेट द ओरिजिनल प्राइस ऑफ लैंड इक्वल टू एक्स रुपीज़ मान लोगे आप. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो एक्स तो आपके पास है ही है, प्लस 20% आपने इंक्रीज कर दिया एक्स का. 20% ऑफ एक्स मीन्स 20% ऑफ एक्स का इंक्रीज कर दिया आपने. ऐड करने के बाद वैल्यू आएगी 15 लाख. एक्स एच टी रहेगा, 20/100 करेंगे परसेंटेज के लिए, इंटू में एक्स है. आगे इसको एलसीएम लेंगे, यहाँ पे 1 लगा सकते हो आप, अगर आपको समझ नहीं आ रहा होगा. यहाँ पे एलसीएम लेने के लिए 1 लगा दिया, 100 एलसीएम आएगा, 100 1 जा 100 ही आएगा यहाँ पर, प्लस 20x इक्वल टू ये सेम रहेगी वैल्यू आपके पास. 100 + 20 120 हो जाएगा, जो x हो जाएगा, और बाय में जो 100 है वो कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा. x इक्वल टू ये 15 लाख एच टी रहेगा, मल्टीप्लाई में 100 है, और बाय में आएगा ये 120. अब कैंसिल आउट किया है मैंने, आप खुद कर सकते हो 2 की टेबल पे, 3 की टेबल, जहाँ भी आपको सूट करता है. वैल्यू आएगी 12,50,000. आपका ये ओरिजिनल स्टार्टिंग वाला प्राइस ये है.
20% इंक्रीज करने के बाद आएगा 15 लाख, मीन्स 12.5 लाख यहाँ पर लगभग, हाँ 12.5 लाख लगभग ये रेट। उसके बाद 15 लाख हो जाएगा, कब होएगा, जब आप 20% इसको इंक्रीज करोगे। 17th की स्टेटमेंट थोड़ी अजीब है, समझ नहीं आ रहा कि वो, मुझे लग रहा है कि ठीक है वो स्टेटमेंट गलत सी लग रही है, तो इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। 18th पार्ट क्या है? 18th पार्ट आपका है पंकज bought a table, he paid 8% sales tax in addition to the price of table, find the price of table if he pays rupees 4914 in all। पंकज ने टेबल खरीदी है, उसका जो रेट है उसके ऊपर उसने सेल टैक्स भी दिया है, जो भारत में लोग देते नहीं वैसे तो, बट 8% उसने सेल टैक्स दिया है। उसको देने के बाद उसका प्राइस क्या हो जाता है? 4914। हमने अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। लेट द प्राइस ऑफ टेबल एक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो एक्स तो आपके पास दिया ही है उसने, प्लस उसने 8% और सेल टैक्स दिया है। एक्स की वैल्यू उसने, उसका जो प्राइस है वो देगा ही देगा वो, प्लस 8% और उसने सेल टैक्स की फॉर्म में दिया है उसको, तो टोटल आपके ऐड करने के बाद वैल्यू आएगी 4914। एक्स एच टी जाएगा, 8% के लिए नीचे 100 इंटू में एक्स, वही एलसीएम लेना है, सेम 100 आएगा, 100 इंटू एक्स, 100x प्लस 8x आ जाएगा इक्वल टू 4914, सेम है वैल्यू। ऐड करके ये आएगा 108, जो बाय में 100 था ये जाएगा मल्टीप्लाई में, उसके बाद 108 भी आ गया आपके डिवाइड में, कैंसिल आउट किया, आगे दोबारा से इसको कैंसिल आउट 45.5 पे कैंसिल आउट होता है, आप कर लेना इसको अच्छे से। और जब इसकी मतलब आप 100 से करोगे 45.5 की, तो आता है 4550 रुपीज़ आपका आंसर आएगा। पॉइंट के बाद जीरो आप छोड़ सकते हो, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 4550 रुपीज़। नेक्स्ट आपका 19th पार्ट क्या है? 19th पार्ट क्या है आपका? मिसिज खुराना सेव 10% ऑफ हर मंथली इनकम। 10% मंथली इनकम का वो सेव कर रही है। आफ्टर 6 मंथ, 6 मंथ के बाद फाइंड दैट सी हैज़, उसने फाइंड्स दैट, उसने पाया कि उसके पास 4800 रुपये 4800 रुपीज़ एज हर सेविंग इकट्ठा हो गया। उसकी मंथली इनकम हमने फाइंड करनी है, तो जो फाइंड करना वो मानना। लेट द मंथली इनकम ऑफ मिसिस खुराना एक्स रुपीज़ है, हर सेविंग एवरी मंथ कितनी है? 10% ऑफ एक्स, 10/100 करेंगे एक्स, वो आ जाएगा x/10, ये आपकी उसकी मंथली सेविंग है। अब 6 मंथ में 6 मंथ, हम यहाँ पे मैं गलत लिख दिया, 6 मंथ में आपकी सेविंग क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। ये 6 मंथ में उसकी सेविंग है 4800 रुपये 4800, 6 से मल्टीप्लाई किया किसको? उसकी एक मंथ की सेविंग को, x/10 को, तो आंसर आना चाहिए आपका 4800, 4800 आना चाहिए ना। तो 6 और ये वैल्यू आगे क्या होएगा? एक्स निकालने के लिए मैंने यहाँ पे किया, थोड़ा यहाँ पे 10 की वजह से मिस्टेक हो गया, मुझे लगा कि 10 मंथ की पूछ रहा है वो। एक्स एच डी आपका 10 जाएगा मल्टीप्लाई में और 6 आएगा डिवाइड में, यहाँ पे किया है। तो 6 8 जा 48, 00 एच डी 8 इंटू 10 करेंगे तो आपका आ जाएगा 8000 रुपीज़ आएगा उसकी मंथली आएगी, इनकम आएगी, मंथली इनकम, क्योंकि इसका हर महीने वो 10% सेव कर रही है, तब जाके उसके 4800 रुपीज़ सेव हुए हैं 6 मंथ में। लास्ट पार्ट इसका 20th पार्ट सेम ऐसा ही है कि शशांक पेड 20% ऑफ हिज सैलरी एज इनकम टैक्स। अपने 20% क्या सैलरी का इनकम टैक्स के फॉर्म में दे रहा है वो सरकार को। इफ़ ही इज़ लेफ्ट विद रुपीज़ 6560 रुपीज़, अब उसके पास कितने बचे हैं? उसके पास हैं 6560 रुपीज़ आफ्टर पेइंग द इनकम टैक्स, देने के बाद। फाइंड हिज सैलरी निकालनी है। सैलरी फाइंड करने के लिए सैलरी को लेट कर लेते हैं, रुपीज़ एक्स है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सैलरी एक्स है, उसमें से 20% दे दिया उसने इनकम टैक्स, तो माइनस जाएगा क्योंकि दे रहा है ना वो, माइनस होएगा। उसके जवाब उसके पास पैसे कितने बचेंगे? 6560 रुपीज़ बचेंगे। एक्स माइनस 20 के बाई में आएगा 100 इंटू में एक्स इक्वल टू 6560, एलसीएम आएगा आपका, ये मैंने कैंसिल आउट किया। उसके बाद 10 एलसीएम आएगा 10x माइनस 2x बाई सेम वैल्यू यहाँ पर आएगी। 10 है डिवाइड में जाएगा मल्टीप्लाई में, और 10 में से 2 ये हो जाएगा 8x। अब 8 भी जाएगा डिवाइड में। पहले मैंने 8 से क्या किया, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, और 4 के टेबल पे इसको कैंसिल आउट किया तो आएगा 1640। 1640 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे
आएगा 8200 रुपीज़। ये आपकी क्या है, उसकी इसकी सैलरी है। इसमें से उसने टैक्स देने के बाद या इनकम टैक्स देने के बाद उसके पास कितना बचा है, 6560। ठीक है जी, ये आपकी 6.1 कम्प्लीट हो चुकी है, थोड़ी लेंथी थी तो 5th पार्ट तक गई है। 6.2 भी ऐसे ही रहेगी। सिर्फ एक 17th पार्ट हमने नहीं किया, उसको स्किप कर दो, कभी स्कूल में आएगी तो सब में भी करेंगे, बट उसकी स्टेटमेंट सही नहीं है। ओके, थैंक यू।